माननीय नेता तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर पूरे बिहार के अति पिछड़ा समाज ने आज मिलर हाई स्कूल मैदान में अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ रैली संपूर्ण भारत में यूथ आइकॉन के रूप में, युवाओं के आदर्श के रूप में और वरिष्ठ युवा नेता के रूप में, लोकप्रिय युवा नेता के रूप में तेजस्वी यादव जी जाने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव जो 17 महीना में रह करके जो काम तेजस्वी यादव दिखा दिया है, युवा उस पर भरोसा करता है। जी दोस्त यार ये कह रहे हैं कि हमने बहुत ठुकराया, अब युवा को लाना है, हम सब ने ये ठाना है, अब तेजस्वी जी को ही लाना है। 2025 में पूरे बिहार की जनता दृढ़ संकल्पित है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए तेजस्वी यादव एक्टिव है, ग्राउंड जीरो पर उनके कार्यकर्ता भी एक्टिव है। आज अति पिछड़ा प्रदेश की बड़ी समारोह जो है वो मिलर ग्राउंड में बुलाई गई है। देखिए महाजुटान अति पिछड़ों का राजधानी पटना में, और देखिए किस तरीके से तमाम विधानसभा क्षेत्रों से लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। सीधा इनसे बात करेंगे, कहां से आए हैं और आज आप लोगों का कार्यक्रम क्या है। माननीय नेता तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर पूरे बिहार के अति पिछड़ा समाज ने आज मिलर हाई स्कूल मैदान में अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ रैली में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पटना में हम लोग एकत्रित हुए हैं। मेरे नेतृत्व में फारसिया विधानसभा से सैकड़ों की संख्या में युवा और अभिभावक तुल हमारे अति पिछड़ा समाज के लोगों ने भी इस मैदान में अपनी ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लगभग 500 किलोमीटर की दूरी तय कर आज हम लोग पटना पहुंचे हैं। नीतीश कुमार दावा करते हैं कि अति पिछड़ों के लिए बहुत कुछ किया, आखिरी पैदान में खड़े थे, आगे लाया, और आप लोग तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। पूरा बिहार जानता है कि समाजवादी विचारधारा की पार्टी जो है कर्पूरी ठाकुर जी के बाद लालू जी ने समाजवाद को पूरे बिहार में फैलाने का काम किया, लोगों को इस धारा से जोड़ने का काम किया। अति पिछड़ा, वंचित और दलित समाज के लोगों को उनके संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप उन्हें अधिकार और सम्मान दिलाने का काम अगर बिहार में किसी ने किया तो लालू प्रसाद यादव जी है। आप जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर जी और लालू जी के नक्शे कदम पर चलते हुए तेजस्वी यादव जी पूरे बिहार में समाजवाद की झंडा को बुलंद किए हुए हैं और अति पिछड़ा समाज को पिछले 20 साल में जिस प्रकार से भाजपा और जदयू की सरकार ने ठगने और छलने का काम किया, उन्हें धोखा में रखने का काम किया, धर्म और जाति के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीतिक इस्तेमाल करने का काम किया, बिहार का अति पिछड़ा समाज, बहुसंख्यक समाज ठगा महसूस कर रहा है। वो फिर से पहले की तरह 90 के दशक की तरह तेजस्वी यादव से जुड़ना चाहते हैं, समाजवाद को की झंडा को बुलंद कर बिहार में सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं और बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाना चाहते हैं। जातीय जनगणना देखिए देश भर में होने जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री ने फैसला ले लिया है, खुश नहीं है? बिल्कुल खुश है, हम तो आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं अपने माननीय नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जी को, जो पिछले 17 महीने के कार्यकाल में पूरे भारत में पहली बार बिहार प्रदेश में जातीय आधारित गणना करवाने का काम किया। तो नीतीश कुमार कहते हैं वो हमने करवाया। ये तो आप देखेंगे 1996 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी ने इसे लोकसभा में पारित करवाने का काम किया, लेकिन जब एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई तो इस जातीय जनगणना को निरस्त करने का काम किया। और 17 महीने में जो जातीय गणना बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के जुगलबंदी में, लेकिन युवा नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो गणना करवाई गई, केंद्र सरकार ने इसे अनुसूची में शामिल करने से इनकार कर दिया। आप समझ सकते हैं, लेकिन ये हमारे राष्ट्रीय जनता दल, समाजवाद, लालू जी और तेजस्वी यादव की हट थी, जीत थी, जिसके सामने केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और पूरे भारत में जातीय गणना करवाने की स्वीकृति उन्हें देनी पड़ी। तो ये बड़ी जीत हमारे लिए है, हम आभार व्यक्त करते हैं, समाजवाद को नमन करते हैं, लालू जी और तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने पूरे भारत में उस मॉडल को, उस बहुप्रतीक्षित चीजों को लागू करवाने का काम किया, ताकि जो बहुसंख्यक आबादी है अति पिछड़ा, दलित और वंचितों का, उनकी संख्या को आप जान सके, उनके अनुरूप योजनाओं को बना सके, उन्हें राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्रों में हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सके। आप सीमांचल जैसे क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, फारबिसगंज से आते हैं, ओबीसी की यात्रा शुरू हो गई है। देखिए ओबीसी कोई फैक्टर नहीं रहा, बिहार की जनता जान चुकी है कि बिहार का विकास अगर कोई कर सकता है तो वो युवा कर्मठ तेजस्वी यादव जी है। युवा खास करके महिलाएं, जो योजना है तेजस्वी जी ने बिहार की जनताओं के लिए लाया है, चाहे माई बहन मान योजना हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बढ़ोतरी की बात हो, गैस सिलेंडर मुफ्त देने की बात 500 रुपये में देने की बात हो, बिजली 200 यूनिट मुफ्त देने की बात हो, लाखों युवाओं को रोजगार देने की बात हो, अगर ये किसी ने इस चीज का बीड़ा उठाया है तो बिहार में मात्र एक अकेले तेजस्वी यादव जी है। बिहार ही नहीं पूरे भारत में
संपूर्ण भारत में यूथ आइकॉन के रूप में, युवाओं के आदर्श के रूप में और वरिष्ठ युवा नेता के रूप में, लोकप्रिय युवा नेता के रूप में तेजस्वी यादव जी जाने जा रहे हैं। उनकी जो सोच है, जो बिहार के बहुसंख्यक जनता के लिए योजना है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। इस बार निश्चित तौर पे अति पिछड़ा समाज, युवा एकजुट होकर बिहार में युवा सरकार बनाएगी और बिहार को उन्नत, समृद्ध और विकसित बनाने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान देगी। कहाँ से आए आप? हम फॉरबिसन विधानसभा से आए हैं। तेजस्वी को सीएम बना पाइएगा? कहा जाता है कि भाई सीटें वैकेंट नहीं है। सुनिए ना, CM वाला। तेजस्वी यादव जो 17 महीना में रह करके जो काम तेजस्वी यादव दिखा दिया है, युवा उस पर भरोसा करता है। भरोसा करता है? भरोसा अरे किया है तो नीतीश कुमार कहते हैं हमने किया। नीतीश कुमार तो इधर से पलट के उधर जाता है, उधर से पलट, उसका कोई वैल्यू नहीं है नीतीश कुमार। इस बार पता चलेगा ना, विधानसभा का जो इलेक्शन होगा, नीतीश कुमार को जड़ से उखाड़ करके फेंक देगा नीतीश कुमार को, कहीं उसको अता पता नहीं मिलेगा। जनता साथ देगी तेजस्वी का? तेजस्वी का जो है कि पिछड़ा जो वोट, उसका कोर वोट जो था वो बिगड़ गया था। अब जो है वो जाग चुका है, न कहता है जाग गया, अब जाग गया है। वो न कहता है उठ मुसाफिर भोर हो, जो जागद हो वो खोवद हो, जो सोवद हो वो पावद हो। तो यही है तेजस्वी यादव इस बार बिहार का मुख्यमंत्री। पाएगा नहीं, जो सोवेगा वो तो खोवेगा, अच्छा। जो जागेगा वो पावेगा। अच्छा, तो इसलिए अब सही हुआ। तेजस्वी यादव जो 17 महीना में काम किया है, और माँ बहन जो योजना रखा है 2500 रुपया, माँ बहन तो अपने प्रचार कर रहा है, पूरे बिहार में अपने प्रचार कर रहा है कि 2500 रुपया हमको मिलेगा और 200 यूनिट बिजली फ्री, और जिसको 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है उसको 1500 रुपया मिलेगा। इसी बात पर हम एक तो शेर कहते हैं, अपनों ने लूटा गैरों में क्या दम था, किश्ती वही डूबा जहाँ पानी कम था। देखिए फारबिसगंज से आए हैं, कहाँ से आए आप? तो युवा हैं। फॉरबिसगंज से आए हैं, हाँ, ग्राम पंचायत राज्य झिरवा प्रभारी से। आप लोग युवा हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि भाई रोजगार हमने दिया और दे रहे हैं। नीतीश कुमार की कोई भी बात जो 16 साल से किए नहीं हो पाए। तेजस्वी जी युवा नेता है जो 17 महीने में काम करके दिखाया। मैं पुनः विश्वास है कि वो सभी को युवाओं को रोजगार देंगे और जो वादे किए उसे पूरा करके दिखाएंगे। में 2 शहर से तो बात होती होगी। जी जी जी, क्या कह रहे हैं? जी 2 CR ये कह रहे हैं कि हमने बहुत ठुकराया, अब युवा को लाना है, हम सब ने ये ठाना है, अब तेजस्वी जी को ही लाना है। और नीतीश कुमार को भूल गए। नीतीश कुमार क्या किए हैं? नीतीश कुमार कुछ नहीं किए हैं। वो पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं, इधर कभी इधर पलट के कभी उधर पलट के, उसपे ना भरोसा है वहाँ के। पिछड़ों के लिए नीतीश कुमार ने बहुत किया, ये तो अक्सर सुना जाता रहा है। और आज आप लोग गोलबंद हो गए। अब देखिए, अब जुमलेबाजी के झांसे में बिहार की जनता आने वाली नहीं है। अच्छा, ये जुमलेबाजी बिल्कुल जुमलेबाजी है। और कथनी और करनी में क्या अंतर है, बिहार की जनता माननीय तेजस्वी जी के 17 महीने के कार्यकाल में देख चुकी है। 17 महीने में जो उन्होंने जातीय जनगणना कराने का काम किया, तो नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार पिछले 17 साल बनाम 17 महीना है। 17 साल में नीतीश जी यदि दृढ़ संकल्पित रहते तो ये सब काम 17 साल पहले ही हो चुका होता। मुख्यमंत्री के चेयर पे कौन था? मुख्यमंत्री के चेयर पे रहने से क्या होगा? मुख्यमंत्री के चेयर पे तो 17 साल से नीतीश कुमार थे, तो उन्होंने कहाँ किसी को रोजगार देने का काम किया? तेजस्वी जी जब सत्ता में आए बतौर उप मुख्यमंत्री, तो जबरदस्त अपने संकल्प के बल पे युवाओं को उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया, जातिगत आधारित जनगणना करवाने का काम किया, आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% तक करने का काम किया। और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कौन गए? ये बिहार की जनता जानती है। और बिहार की जनता अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है। 2025 में पूरे बिहार की जनता दृढ़ संकल्पित है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और सारा युवा उनको आशा और उम्मीद की निगाहों से देख रही है। चाचा का साथ नहीं दीजिएगा? अब हो गया समाप्त हो गया? हाँ, हो गया। ये जुमलेबाजी अब नहीं चलने वाला है। जुमलेबाजी करते हैं? तब क्या करते हैं? लेकिन विकास का काम किए ना? कुछ नहीं किया, कुछ विकास हुआ कि नहीं? कुछ नहीं हुआ विकास, कुछ नहीं, कहीं विकास नहीं है। सड़क, बिजली, अत्यंत पिछड़ा को ठगने का काम किया है। ठगने का काम किया? तब क्या ठगा बताइए? अत्यंत पिछड़ा सब रोज बीजेपी क्या कहते हैं जदयू को वोट दिया। ठीक है। अब तक वोट देते आया, एक भी अत्यंत पिछड़ा को लाभ नहीं मिला है। महादलित को लाभ नहीं मिला, कुछ काम नहीं हुआ हम लोगों के क्षेत्र में। पूरा गुस्से में है, एकदम गुस्से में है। वहाँ का जनता बहुत आक्रोश में है। फारबिसगंज में तो बहुत मेहनत करना पड़ रहा होगा। काफी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, हर पंचायत के गांव टोलों में जाकर। क्या बात हो रही है जनता से? खास करके महिलाओं और युवाओं से जो बात हमारी हो रही है कि बिहार की जो तकदीर और तस्वीर बदलने का अगर कोई मुद्दा रखता है तो युवा नेता तेजस्वी यादव जी है।
और समाजवाद की विचारधारा को लेकर तेजस्वी यादव हमेशा अग्रसर रहे हैं। लाखों युवाओं को रोजगार देने की बात हो, पलायन रोकने की बात हो, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने की बात हो, तेजस्वी यादव ने जो कहा वो किया। लोगों की आशा काफी जुड़ी है और लोगों ने तय किया है कि इस बार बिहार में हम लोग सत्ता परिवर्तन करेंगे। फारबिसगंज में जो 20 साल की परिपाटी रही है वहां भी सत्ता परिवर्तन करने का काम करेंगे और फारबिसगंज में भी युवा चेहरा देंगे और बिहार में भी युवा मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। देखिए काफी संख्या में अति पिछड़ा समाज के लोग सड़कों पर उतरे हैं और यहाँ से सीधा मिलर ग्राउंड जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचेंगे, मगर देखिए किस तरीके से जनसैलाब उमड़ा है और सड़कों पर देखिए बिहार के तमाम विधानसभा क्षेत्रों से जो अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर उतरे हैं। सीधी तस्वीर हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।